मित्रों, एक सामान्य सा अभिनेता जिसने साउथ इंडिया में भगवान जैसा स्टारडम हासिल किया और साथ ही राजनीति में अपना परचम लहराया। ऐसा परचम लहराया कि राजनेताओं को अपना पूरा जीवन लग जाता है लेकिन ऐसी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। मित्रों, हम बात कर रहे हैं थलापति विजय की। मित्रों, थलापति विजय ने अभी हाल ही में राजनीति में चुनाव लड़ा और अपार सफलता प्राप्त की और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसे कौन से योग हैं जिसके कारण यह करोड़ों दिलों पर राज करते हैं? ऐसे कौन से विशेष योग हैं जिसके कारण राजनीति में इन्हें अपार सफलता प्राप्त हुई? मित्रों, इन्हीं सवालों का जवाब हम आज के कार्यक्रम में जानने का प्रयास करेंगे और मित्रों, थलापति विजय की कुंडली का ज्योतिषी विश्लेषण करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, थलापति विजय का जन्म 22 जून 1974 को तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ। मित्रों, प्रोफेशन से थलापति विजय एक अभिनेता है, कलाकार है और साथ ही अभी कुछ समय पहले इन्होंने राजनीति की दुनिया में कदम रखा और अपार सफलता प्राप्त की। मित्रों, कैसे थलापति विजय करोड़ों दिलों पर राज करते हैं और कैसे इन्होंने राजनीति में अचानक आकर बड़ा स्थान हासिल किया। मित्रों, जब हम इनकी कुंडली देखते हैं तो इन कुंडली के अंदर ऐसे ग्रह हैं, ऐसे अद्भुत स्थान में बैठे हुए हैं जिसके कारण इन्हें अद्भुत सफलता प्राप्त हुई। मित्रों, इनकी कुंडली कर्क लग्न की है और लग्न के स्वामी चंद्रमा लग्न में ही विराजमान है। मित्रों, जब भी हम कोई कुंडली देखते हैं तो कुंडली में सबसे पहले लग्न देखा जाता है। लग्न यदि आपका मजबूत है तब आपको सभी ग्रहों के द्वारा जो राजयोग बने हैं, योग बने हैं, उनका विशेष फल प्राप्त होता है। मित्रों, इनकी कुंडली में लग्न मजबूत है क्योंकि लग्न के स्वामी लग्न में ही विराजमान है। इससे अच्छी कुंडली, इससे अच्छा लग्न हमें कहीं देखने को मिल नहीं सकता। और वैसे भी मित्रों, आप लोगों को एक बार बता दें, अधिकांश कुंडलियों की बात कर रहे हैं कि जिनकी कुंडली कर्क लग्न की होती है वह राजनीति में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण है हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। इनकी भी कुंडली कर्क लग्न की थी, इन्होंने विशेष सफलता प्राप्त की थी। इसी के साथ मंगल का चंद्रमा के साथ होना। मित्रों, कई कुंडलियों के अंदर जब मंगल चंद्रमा के साथ होते हैं तब यह राजनीति में विशेष स्थान प्राप्त करते हैं और विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। इनकी कुंडली में मंगल की चंद्रमा के साथ होती। मंगल पंचम भाव के स्वामी। वैसे तो कर्क लग्न में, कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, लेकिन मंगल यहां पर नीच भंग राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। इसके अलावा मंगल यहां पर रोचक नामक राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। मित्रों, यदि हम वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखें तो उनकी कुंडली के अंदर भी लग्न में मंगल और चंद्रमा की युति देखी जाएगी। उनको भी मंगल और चंद्रमा की युति के कारण विशेष सफलता प्राप्त हुई और उनका पूरी दुनिया में विशेष नाम है। और यही युति थलापति विजय की कुंडली में हमें देखने को मिली है। चंद्रमा और मंगल की युति लग्न में। यह युति कोई सामान्य युति नहीं है। यह युति आपको विशेष सफलता प्राप्त करवाती है। यह युति आपको लोकप्रिय बनाती है। अब मित्रों, आगे चलते हैं। क्योंकि थलापति विजय अभिनेता हैं, इसीलिए यह योग के अभिनेता होकर इन्होंने इतनी लोकप्रियता हासिल की। क्योंकि शुक्र दूसरे ग्रह बनते हैं। शुक्र इनके अपनी ही राशि में विराजमान है। शुक्र वृष राशि में विराजमान है और यह 11वें भाव में विराजमान। यहां पर शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी बने हुए हैं। मित्रों, चतुर्थ भाव जनता का भाव होता है और चतुर्थ भाव के स्वामी भी शुक्र हैं जो 11वें भाव में विराजमान है। साथ में केतु की युति और शुक्र पर राहु की सप्तम दृष्टि। मित्रों, शुक्र ने इनको अभिनय के क्षेत्र में महान बनाया और भगवान जैसा स्टारडम दिया। यह शुक्र के कारण हुआ कि शुक्र इनके अपनी ही राशि में विराजमान है और 11वां घर आपकी इच्छाओं का होता है। सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति शुक्र ने करवाई और जो इनके अंदर कला थी उसको बाहर निकाला। मित्रों, पंचम भाव में राहु विराजमान है। राहु पंचम भाव बुद्धि का भाव होता है, इंटेलिजेंसी का भाव होता है। इनकी बौद्धिक क्षमता, इनकी सोच, इनकी बुद्धि इतनी प्रबल है कि यह करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। अब मित्रों, तीसरे योग की बात करते हैं। इनकी कुंडली के 12वें भाव में सूर्य और बुध की युति।
मित्रों तीसरे ग्रह बनते हैं बुध, जो अपनी ही राशि में विराजमान है। 12वें भाव में मिथुन राशि है, मिथुन राशि के अंदर बुध विराजमान है और साथ में सूर्य के साथ युति। सूर्य बुधादित्य योग का निर्माण तो 12वें भाव में हुआ, लेकिन बुध का अपनी ही राशि में विराजमान होना यह अत्यंत ही विशेष है। मित्रों सूर्य ने इनको लोकप्रिय बनाया, अपार सफलता दी, इनको हर बच्चा बच्चा जानता है और साउथ इंडिया में तो यह करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। अब मित्रों फिल्मी दुनिया में तो शुक्र ने इनको अपार सफलता दिलाई। शुक्र की के ऊपर राहु की दृष्टि थी, इसी कारण से ये लोकप्रिय हुए, करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। अब इन्होंने राजनीति में कदम रखा और अचानक से सफलता हासिल की। इसका कारण क्या है? क्योंकि यही मुख्य बिंदु है कि अचानक से राजनीति में आना और अपार सफलता प्राप्त करना। मित्रों अप्रैल 2023 में इनकी शुक्र की दशा में राहु की अंतर्दशा आरंभ हुई। मित्रों गौर से समझने की जरूरत है, ग्रहों की मजबूती, ग्रह कितने मजबूत होते हैं और जब देने पे आते हैं तो कितनी अपार सफलता देते हैं, आपको अब मालूम चलेगा। अप्रैल 2023 में शुक्र की दशा में राहु की अंतर्दशा आरंभ हुई। जैसे ही राहु की अंतर्दशा आरंभ हुई, राहु ने अपना काम करना शुरू किया। 2 फरवरी 2024 को इन्होंने टीवी के नाम की पार्टी बनाई। टीवी के यानी तमिल का व्यक्ति कजगम, यह इनकी पार्टी का नाम है। इन्होंने पार्टी बनाई फरवरी 2024 और उसी पार्टी पर इन्होंने अब चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ा, परिणाम आप सब लोगों के सामने है। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और सरकार बनाई। अब इस समय थलापति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। यह कैसे संभव हुआ? राहु की अंतर्दशा में इन्होंने विशेष रूप से सफलता प्राप्त, शुक्र की दशा और साथ में राहु की अंतर्दशा। शुक्र इनके 11वें भाव में है, केतु के साथ में विराजमान है, युति है, और राहु की सप्तम दृष्टि शुक्र के ऊपर है, क्योंकि शुक्र की दशा है और अंतर्दशा राहु की है। राहु की अंतर्दशा में राहु की सप्तम दृष्टि शुक्र पर है, पंचम दृष्टि नवम भाव पर है, पंचम से पंचम नवम भाव, और राहु की 9वीं दृष्टि लग्न पर है। अब राहु का खेल देखिए, राहु की पंचम दृष्टि नवम भाव पर है, सप्तम दृष्टि शुक्र पर है और नवम दृष्टि लग्न पर। राहु की अंतर्दशा आते ही इन्होंने सब कुछ हासिल किया, अचानक से हासिल किया। केवल यह 3 साल में इन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की। मित्रों हम पहले ही बता चुके हैं, राहु जब देते हैं अपार देते हैं और अचानक से देते हैं, इतना देते हैं कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद थलापति विजय ने भी इतनी बड़ी सफलता की कल्पना नहीं की। मित्रों यह था थलापति विजय की कुंडली का ज्योतिषी विश्लेषण। यदि आप भी अपनी कोई राय देना चाहते हैं तब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार, जय श्री राम।